नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो युवा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। इनका नाम है दिव्यांशु रौतेला। ये श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रहे हैं। दिव्यांशु जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आज हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है पतालती और इसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। तो दिव्यांशु जी, आपकी जो मूवी है, आपकी शॉर्ट फिल्म पतालती कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। तो जो फिल्म पतालती बनाई है, इस पे करीब 2-3 साल से जो हमारे राइटर डायरेक्टर संतोष रावत जी है वो काम कर रहे थे। तो लॉकडाउन में कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि हमें शूट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल्स का दौर जो है कोरोना के बाद शुरू होने वाला था। तो फिर हम सब पूरी टीम की प्लानिंग हुई, लोकेशन हंटिंग हुई, फिर उसके बाद हमने जब शूटिंग स्टार्ट करी इसकी, तो मतलब ये बेसिकली पूरी मूवी है जो जोग्राफिकली हमारे रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स का जो प्यार होता है, जो कनेक्शन होता है वो चेंज होता है। तो आप अमूमन देखेंगे कि जो शहर में होता है, शहर में लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं होता, फैमिली में भी कुछ ज़्यादा कनेक्शंस होते नहीं, बट पहाड़ों में जो है फैमिली साथ में रहती है, कनेक्शन होते हैं। तो इस फिल्म के अंदर एक दादा और एक नाती की जो रिलेशन है, प्यार है, उस चीज़ को दिखाया गया है। दिव्यांशु जी, ये तो बात हो गई आपकी मूवी की, आपकी शॉर्ट फिल्म की। अब आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म करने का फैसला क्यों किया और इसके बाद आप सिनेमेटोग्राफी की फील्ड में कैसे गए, आपका इसमें इंटरेस्ट कैसा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बचपन से ही मुझे जो है मोटर स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था, गाड़ियों का, स्कूटी का, बाइक्स का। तो धीरे धीरे जो है मैं स्टंट राइडिंग करने लगा। तो स्टंट राइडिंग में क्या है, मुझे अपनी वीडियोस वगैरह बनवानी थी, फ़ोटोज़ खिंचवानी थी, ठीक है। तो वहाँ से जब मैं वीडियो वालों से मिला, फोटोग्राफर से मिला, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि कैसे कोई वीडियो बनती है, ठीक है। बचपन से मैं फिल्म्स बहुत देखता था। तो फिल्म में मुझे ये था कि एक्चुअली जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है उसके पीछे किस तरीके से काम चल रहा है, कि जो हमें इतना अच्छा आगे विजुअल मिल रहा है, ठीक है, किस तरीके से स्टोरी टेलिंग होती है। तो वहाँ से जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टंट राइडिंग से, फिर वीडियोग्राफी में, उसके बाद फिर फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी का मैंने जो है 1 साल का कोर्स किया था यहीं देहरादून फिल्म पाठशाला से। उसके बाद मैंने फोटोग्राफी से आगे करने की कुछ सोची, तो मुझे लगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। मैंने एफटीआई के बारे में सर्च किया कि एफटीआई में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जो फिल्म से रिलेटेड, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है। तो वहाँ एडमिशन के लिए मुझे कोई ना कोई एक कॉलेज चाहिए था जो मुझे मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्रोवाइड करे और मैं जहाँ से मास कम्युनिकेशन की नॉलेज ले सकूँ। तो मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे देहरादून के अंदर ही SGRR यूनिवर्सिटी मिली, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमें मास कम्युनिकेशन करा दी थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी स्टडीज़ हैं यहाँ पे। दिव्यांशु जी, सिनेमेटोग्राफी क्या है, ये कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें करते क्या हैं या ये होती क्या है। तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को समझाइए कि सिनेमेटोग्राफी क्या होती है और इसमें आप लोग क्या करते हैं। सिनेमेटोग्राफी बेसिकली विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है कि आप विजुअली किसी स्टोरी को कैसे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ अगर उसमें डायलॉग नहीं भी है या फिर कोई ऑडियो इफेक्ट नहीं भी है, आप एक विजुअली स्टोरी को आप दर्शकों को कैसे पहुंचाएंगे। और सिनेमेटोग्राफी का मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है कि आप किस एंगल से शूट कर रहे हैं, है ना। आपके जो एंगल हैं वो आपकी स्टोरी को बहुत ज़्यादा दर्शाते हैं उसमें, स्टोरी में। दिव्यांशु जी, आपने सिनेमेटोग्राफी के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से बताया। इसी संबंध में हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो शॉर्ट फिल्म है पतालती, इसको शूट करते हुए सिनेमेटोग्राफी की किन बातों का ध्यान रखा गया, सिनेमेटोग्राफी का कैसे इस्तेमाल किया गया इस पिक्चर को शूट करते हुए। सिनेमेटोग्राफी का इस्तेमाल इस तरीके से हुआ है कि हमें जो ये मूवी है ये काफ़ी पुराने टाइम में दिखाती थी, 90s के टाइम पे। तो हमें जो है आर्ट डायरेक्शन का काफ़ी ध्यान रखना था, प्री प्रोडक्शन का काफ़ी ध्यान रखना, प्रॉप्स का काफ़ी ध्यान रखना था कि उसमें कोई भी नए कंपोनेंट हमें ना दिखें जो आज के ज़माने में चल रहे हैं, ठीक है। और लाइटिंग का सबसे बड़ा रोल है हमारे इसमें, क्योंकि जहाँ हमारी लोकेशंस थी वहाँ पे जितना भी हमें शूट करना था नेचुरल लाइट्स में करना था। तो हमें टाइम टू टाइम शॉट लेने थे। अगर हमें मॉर्निंग का शूट करना था, हमें मॉर्निंग में टाइम से उठ के शूट करना था, मॉर्निंग लाइट में, ठीक है। अगर शाम को करना था तो शाम को ही होता। और बहुत ही कम शॉट है जो हमारे इंडोर गए हैं, बट इंडोर में भी हमने कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, जितनी नेचुरल लाइट्स थी उनका ही इस्तेमाल किया है। और जब भी हमें, क्योंकि हमारी मोस्टली फिल्म जो है सुबह और शाम के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दिन के टाइम पे जो हमारा शूट था वो हमारे ऐसी लोकेशन पे था जहाँ पे हमें 3-4 किलोमीटर जो है खड़ी चढ़ाई ट्रैक करके जाना था, ठीक है। और वहाँ पे हमें ज्योग्राफी इतनी टफ दिखानी थी कि
हमें वो जो बच्चा है उसका स्ट्रगल दिखाना था, जिस अच्छा। तरीके से वो फिल्म में चल रहा है, उसकी जर्नी चल रही है। जी। तो ज्योग्राफिकली भी वो हमारे लिए बहुत टफ हो गया था सिनेमाटोग्राफी करना वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इंक्लाइन एकदम ऐसे पैच था जिस पे हमें शूट करना था। ठीक है, वहाँ तक हमें इक्विपमेंट ले जाना, इक्विपमेंट से शूट करना, किस तरीके से करना, और जो फ्रेम्स लगाना था बहुत ही टफ हो रहा था। तो और क्या क्या आपको मुसीबतें आई, मुश्किलें आई इस फिल्म को शूट करते हुए, हमारे ऑडियंस को बताइए। और मुश्किलें इस तरीके से आई कि जहाँ जहाँ हमने शूट करना था सारे जो है नेशनल पार्क्स थे हमारे, वहाँ के लिए हमें जो है परमिशन चाहिए थी गवर्नमेंट के थ्रू। एंड उत्तराखंड के अंदर सिनेमा का अभी इतना कुछ लोगों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट भी हमारी ये चीज़ें समझे। तो पहले तो हमें बहुत दिक्कतें आई परमिशंस के लिए। जी। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। फिर जब परमिशन आ गई थी, फिर उस लोकेशन पे पहुंचना, वहाँ हमारे आर्ट एंड प्रॉप्स ले जाना, और सबसे बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए यहाँ पे एक्टर ढूंढना उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो एक्टर हमने कुछ इस तरीके से ढूंढा। हमारे गोपेश्वर में एक अक्षर नाट्य संस्था है, वहाँ एक बच्चा हमें मिला, वहाँ हमने ऑडिशंस लिए थे। तो वहाँ से हमें एक बच्चा मिला, आयुष रावत नाम था उसका, तो हमने उसे फिर चयनित किया मूवी के लिए। दिव्यांशु, आपकी मूवी पतालती, आपकी शॉर्ट फिल्म किन किन नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को जानकारी दें। मूवी शॉर्ट फिल्म पातालती है, सबसे पहले जो है एक बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई थी, जो कि एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म फेस्टिवल है, जहाँ से अगर जो मूवी जीतती है तो उसको डायरेक्ट एंट्री मिलती है ऑस्कर के अंदर, ऑस्कर में उसका नॉमिनेशन होता है। और जो पातालती है पूरे एशिया से 40 फिल्में ली गई थी, उसमें से इंडिया में से सिर्फ हमारी एक थी जो सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई है डेला लसानिया फिल्म फेस्टिवल में, जो कि इटली में होता है। फिर उसके बाद हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी, जहाँ बहुत अच्छे ज्यूरीज बैठते हैं जो फिल्म इंथुजियास्ट होते हैं, जिनको फिल्म का काफ़ी नॉलेज होता है, वो हमारी फिल्म जज करते हैं एंड उसके बाद हमारी फिल्म को आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फिल्म अब सेलेक्ट हुई है वो हुई है इफ़ी में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो गोवा में होता है, जो कि हमारा इंडिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है, नेशनल अवार्ड से भी पुराना। ठीक है, अभी वहाँ पे नॉमिनेट हुई है, तो अभी हमारा फिल्म का वहाँ जाने का प्लान है। दिव्यांशु, आप अपनी शॉर्ट फिल्म पतालती के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, इसकी प्रोडक्शन टीम के बारे में आप हमें बताएं। तो हमारी प्रोडक्शन टीम में जो है, जो हमारे सबसे पहले मेंबर हैं वो है संतोष रावत, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है और डायरेक्ट करी है। ठीक है, उन्होंने ये स्टोरी करी, मतलब 2-3 साल से लिख रहे हैं, 2-3 साल से इस पर प्री प्रोडक्शन चल रहा है। तो दूसरे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर मुकुंद नारायण जो है दिल्ली में जॉब करते हैं, और वो भी एक फिल्म इंथुसियास्ट है, तो इसलिए उन्होंने इस फिल्म पे पैसा लगाने का सोचा। ठीक है, और जो हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं बिट्टू रावत, तो बिट्टू रावत जो है उन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी काम किया हुआ है, उन्होंने पाताल लोक में भी काम किया हुआ है। ठीक है, मैं इस फिल्म में उनको ही असिस्ट करा था एज ए सेकेंड यूनिट कैमरामैन। जो हमारा साउंड रिकॉर्ड किया है वो किया है अर्जुन रावत ने, और जो हमारी फिल्म की एडिटिंग है, सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो हमारी फिल्म की एडिटिंग है वो करी है संयुक्ता काजा जी की असिस्टेंट पूजा पिल्लाई ने, जिन्होंने पाताल लोक की एडिट करी है। और संयुक्ता काजा जो है उनको एक बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है तुम्बाट एडिट करने के लिए। एंड जो हमारा साउंड किया है रसल पुकुटी ने, जिनको ऑस्कर मिल चुका है स्लमडॉग मिलियनेयर का साउंड करने के लिए। दिव्यांशु, आप एक सिनेमाटोग्राफर हैं और आपने अपनी मूवी पतालती, अपनी शॉर्ट फिल्म पूरी उत्तराखंड में शूट की है, तो हमें बताइए कि हम उत्तराखंड में सिनेमा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली उत्तराखंड के अंदर अभी जो है सिनेमा का नॉलेज बहुत ही कम लोगों का, सिनेमा के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। पहले तो हमें जो है लोगों तक सिनेमा के बारे में बताना पड़ेगा, सिनेमा दिखाना पड़ेगा, विजुअल लिटरेसी लानी पड़ेगी। उत्तराखंड के लोगों के अंदर विजुअल लिटरेसी के क्या बोलते हैं, जागरूक करना पड़ेगा विजुअल लिटरेसी के लिए। एंड जैसे हमारे यहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है और लोकेशंस काफ़ी अच्छी है, तो बॉलीवुड वाले भी अब प्रेफर कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर शूट करना। बट हमारे उत्तराखंड के अंदर इतनी फोकटेल्स हैं, इतनी स्टोरीज हैं कि जिन पे अभी लोगों ने काम ही नहीं किया है। अगर हम उन फोकटेल्स को, उन स्टोरी को उठाए तो उत्तराखंड के अंदर भी बहुत अच्छा सिनेमा बन सकता है, जिनके बारे में लोगों को पता ही है। दिव्यांशु जी, आपने हमारी ऑडियंस को सिनेमाटोग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी ऑडियंस को इसके बारे में जानकारी दी, और जो नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में आपकी शॉर्ट फिल्म पतालती जा रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आप देखते रहें हमारा कार्यक्रम बातचीत। धन्यवाद।